दिल वाले साहब, आपकी जानिब आते हैं। सादर सोल साहब का ये कमेंट है कि अपनी शाह खर्चियों के लिए तो हुकूमत के पास पैसे हैं, लेकिन जब बात इलेक्शन की आती है तो फिर हमें एक उज़र फराहम किया जाता है, बताया जाता है कि चूंकि हमारे पास पैसों की भी कमी है तो बैक वक्त इस वक्त जो है इलेक्शन कराना मुश्किल हो रहा है। बेहतर ये है कि एक वक्त मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। हुकूमत की ख्वाहिश भी यही है। बारह प्रोग्राम में भी आप हमें बता चुके हैं कि किस तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है इलेक्शन कमीशन के, इस रिपोर्ट में जो उन्होंने बातें की हैं, जो वजूहात सामने आई हैं, आप समझते हैं कि ये खदशात दुरुस्त हैं इलेक्शन कमीशन के? ये जो फैसला सामने आया है ये ठीक है? मुल्क में आप भी इस हक में है कि इंतखाबात एक ही वक्त में होने चाहिए, वरना बकौल राना सनाउल्लाह की अफरा तफरी फैल जाएगी? देखें, हुकूमत की जो नाअहलियाँ हैं वो उसको अपनी ढाल बना रही है। सिक्योरिटी को किसने बेहतर बनाना था? हुकूमत ने बनाना था। अगर वो नहीं बना सकी तो वो कह रहे हैं जी इसको बुनियाद बना के इंतखाबात आगे ले जाए जाएँ। माली बहरान से किसने निकालना था? और ये तो ऐलान करके आए थे, ये दावा करके आए थे कि इमरान खान साहब तो ठीक तरीके से मईशत चला नहीं रहे, तो उसको, उस नालायकी को, उस कोताही को बुनियाद बना के इलेक्शन आगे लेके जाना चाहते हैं। फिर दूसरी बात बड़ी दिलचस्प है कि इस बात की क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को मुल्क की सिक्योरिटी भी ठीक हो जाएगी और मुल्क की मुआशी सूरत हाल भी ठीक हो जाएगी? इस बात की क्या गारंटी है? फिर इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की जो तारीख दी है, इसमें सदर मुमलिकत से जो इलेक्शन कमीशन पहले ये कह रहा था कि जी ये तो हमारा काम ही नहीं है तारीख देना, ये तो सदर का, बल्कि ये तो गवर्नर का काम है। फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बाउंड कर दिया है सदर के साथ मुशावरत करने वाले मामले पे, उसमें तो सदर साहब के साथ मुशावरत की नहीं गई और सदर साहब को इत्तला दे दी गई कि नेक्स्ट पोल डेट ये है। और इसके अलावा इस ऑर्डर को अगर पढ़ा जाए, इस ऑर्डर में बहुत सी चीजें बड़ी दिलचस्प हैं, बहुत सी चीजें ऑलरेडी अंडर डिस्कशन भी हैं। मिसाल के तौर पे जो 8 फरवरी को जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ जो इजलास हुआ, उसमें उस इजलास का जो आउटकम था उसमें लिख दिया जी 16 तारीख को एक वाकया हुआ, यानी इसमें जो रिप्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा जो IMF की कंपल्शन का जिक्र किया गया, IMF ने इस पे सूरत हाल वाजे कर दी, जी हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यानी जो हुकूमत ने जिस चीज पे हिसाब देना था, जिस चीज का दावा करके आई, एक तो उसमें नाकाम हुई और उसको अब बुनियाद बनाकर अब ये कह रहे हैं कि जी इंतखाबात जो हैं वो इस वजह से नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें फंस गया है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी आइन के आर्टिकल 220 को एक्सरसाइज करता और इसके अलावा जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी डायरेक्शन थी। लेकिन आप ये देखें कि ये वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक तो आकर स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन ऑफिशियली इन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं की। इन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि आप इलेक्शन कमीशन में जाकर ये मौक़िफ़ इख्तियार करें और जब ये तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग शुरू होनी है तो इसमें फंसना इलेक्शन कमीशन नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह डायरेक्शन है। और एक और बड़ी अहम बात मैं इसमें यहाँ कहना चाहता हूँ, उमेर बाब आपकी इजाजत से एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ। ये जो माली बहरान की बात की जा रही है, चूंकि इलेक्शन से मुतल्लिक मामलात को मैं काफी बरसों से मैं चूंकि कवर कर रहा हूं, इलेक्शन की जो बड़ी कॉस्ट आती है उसकी पेमेंट तो इलेक्शन के बाद करनी है। तो आप बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसमें आपको फौरी तौर पर अमाउंट दरकार नहीं थी। मिसाल के तौर पे आपके जो बैलेट पेपर थे वो प्रिंटिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने छापने थे, तो प्रिंटिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को बाद में रकम दी जा सकती थी। इसके अलावा जो सिक्योरिटी एहलकारों को और जो इंतखाबी अमले को तनख्वाहें देनी थी वो बाद में एजाजिया जो है और प्रोक्योरमेंट की इवन जो अमाउंट जो देनी होती है वो बाद में दी जा सकती थी। तो माली मामला तो यहाँ पर आड़े आ ही नहीं सकता। आपको ये मामला भी कुछ समझ नहीं आया। दिल, रिपोर्ट में एक और बात जो की है लेवल प्लेइंग फील्ड की, ये बात हमें नून लीग करती हुई भी नजर आए। आजम नजीर तारड़ साहब ने भी ये बात की। फिर एक इदारा किसी के ताबे नहीं होते, इदारा जो है खुद मुख्तार होता है। लेकिन बादिल नजर में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद कि इदारा जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। बनता है इदारे का ये उज़र पेश करना, ये एक जवाब फराहम करना कि इस वक्त एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लिहाजा मतलब जो इलेक्शन मुलतवी हुए उनकी एक वजह जो ये सामने आ रही है। क्या इदारे की तरफ से ये वजह सामने आ सकती है? लेवल प्लेइंग फील्ड देना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, इसको इंश्योर करना। लेकिन इस वक्त तो उलट हिसाब है।
یہ تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس کو یہ کہنا چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ 2018 کے جو انتخابات تھے اس وقت کا جو منظرنامہ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے, مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے وہ گرفتار ہوئے تھے, لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں, یہ جیلوں میں گئے تھے. اس وقت کی, اس سے پہلے جو الیکشن تھے اس وقت پیپلز پارٹی ANP کہتی تھی ہماری لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ہمارے جو سیاستدان ہیں ہر دور میں ایک جو پارٹی ہوتی ہے وہ بینیفیشری نظر آ رہی ہوتی ہے, دوسری مظلوم نظر آ رہی ہوتی ہے, اور جو لیول پلینگ فیلڈ نون لیگ اس وقت مانگ رہی ہے نا وہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ جو بات کی جاتی ہے کنڈکٹ آف الیکشن, وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کو گرفتار ہونا چاہیے کیونکہ ہم ہوئے تھے, ان کے خلاف کیسز بننے چاہیے وہ جس طرح ہمارے خلاف بنے تھے. تو وہ یہ سیاسی معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں, تحریک انصاف کو بھی خدشات ہیں, وہ بھی اس کا اظہار کریں. سعد رسول صاحب میں آپ کی جانب بھی آتی ہوں, اجازت دیجیے حسن رضا کی طرف جانے کی. حسن جو جملہ صرف کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کہہ لیجیے ایک جملہ. جی جی حسن کے پاس آپ ضرور جائیں. جو عدیل بات کر رہے تھے, بڑی بہت کم ہوتا ہے کہ عدیل اور میں کسی بات کے اوپر ایگری کر جائیں آج کل, لیکن میں عدیل سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں. صرف واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے لیول پلینگ فیلڈ دینا, فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا. آرٹیکل 218 میں الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن نہیں خود کہہ سکتا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. صحیح, اگر نہیں ہے تو ہم سب تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, آپ کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. صحیح ہو گیا, آپ کا جملہ آ گیا.